कोरोना पर प्रधानमंत्री मोदी ने 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की है और इस बैठक में प्रधानमंत्री ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को टोका है। प्रधानमंत्री से सीएम मनोहर लाल खट्टर से आगे की योजना बताने के लिए कहा गया है। प्रधानमंत्री ने आंकड़ों के बजाय आगे की रणनीति की जानकारी मांगी। तो 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री मोदी की यह बैठक इस वक्त खत्म हो चुकी है और ये जो बैठक चल रही थी इसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को उन्होंने टोका भी। और जानकारी ले लेते हैं, हमारे सहयोगी रविंद्र हमारे साथ हैं। रविंद्र, क्या हुआ बैठक में? मनोहर लाल खट्टर जो जानकारी दे रहे थे उनको टोका गया, उनसे कहा गया कि आंकड़ों के बजाय आगे की रणनीति बताई जाए। बिल्कुल, आप देखिए कि जो आंकड़े मनोहर लाल खट्टर दे रहे थे वो आंकड़े पहले ही इस मीटिंग की शुरुआत में ही सबके सामने रख दिया गया था केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा, नीति आयोग द्वारा। तो जो आंकड़े बाद में प्रस्तुत किया जा रहा था वो सबके सामने था। इसलिए प्रधानमंत्री ने, चूंकि हर मीटिंग में प्रधानमंत्री की एक आदत है, एक हैबिट है उनकी कि फोकस होते हैं जिस विषय पर होता है। रविंद्र, एक बार सुना देते हैं ये बैठक में हुआ क्या था, किस बात पर टोका, फिर मैं आपके पास आती हूँ। एक संतोषजनक ऐसा मान सकते हैं। जहाँ तक कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की बात है, हमारा सारा फोकस 24 घंटे से ये आंकड़े तो अभी हमारे सामने प्रस्तुत किए, ये सारे विषय तो आ गए आंकड़े वाले तो। अब आपकी दृष्टि से क्या हो रहा है, जो प्रयास उसको रोकने के लिए हम क्या करेंगे, क्या आपने योजना बनाई है, किस प्रकार से हो रहा है? तो रविंद्र हमारे साथ हैं। रविंद्र, ये बहुत स्पष्ट इसमें आवाज नहीं आ रही, हम सुन नहीं पा रहे ठीक ढंग से। आप बताइए हुआ क्या था? देखिए, जब हरियाणा के मुख्यमंत्री इस मीटिंग को संबोधित कर रहे थे, प्रधानमंत्री के सामने अपनी बातें रख रहे थे, तो वो आंकड़ों की बात करने लगे कि हरियाणा में कितने मरीज हैं, कितना डेथ हुआ है, या फिर कैसे उसको कंटेन किया जा रहा है, कंट्रोल करने के लिए क्या क्या किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये आंकड़े सब कुछ सबके सामने है। अब आप बताइए कि आगे किस तरह से प्रयास करेंगे, क्या सुझाव है आपका? तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री फोकस रहते हैं हर मीटिंग में और उसी को दिखाया गया। इस जो वीडियो आपने सबके सामने दिखाया, कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जो चाहते हैं कि जब मुख्यमंत्रियों को बैठक में बुलाया गया है तो अपनी तरफ से सुझाव दें कि कोरोना को लेकर कम से कम उनके राज्य में जो मरीजों की संख्या बढ़ी है उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, उसको लेकर उन्होंने सुझाव मांगा। क्या प्रयास आप करेंगे उसके बारे में बताइए, न कि आंकड़े दिखाइए। जो आंकड़े नीति आयोग के पास है, जो आंकड़े स्वास्थ्य मंत्रालय के पास है, जो आंकड़े सभी मुख्यमंत्रियों के सामने पहले ही प्रस्तुत कर दिया गया था, फिर से दोबारा बोलने की जरूरत नहीं है। कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री इसलिए टोके कि आप सुझाव दीजिए क्या प्रयास करने वाले हैं और उसमें केंद्र सरकार की जो मदद हो सकती है वो हम करेंगे। जी रविंद्र, और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रदूषण को, पराली को मुख्य वजह बताया कि दिल्ली में क्यों केसेस बढ़ रहे हैं। इसको लेकर क्या हरियाणा के मुख्यमंत्री या पंजाब के मुख्यमंत्री से भी संवाद हुआ है प्रधानमंत्री मोदी का? देखिए, पहली जो बैठक थी उसमें केवल दिल्ली और हरियाणा के मुख्यमंत्री थे, पंजाब के मुख्यमंत्री नहीं थे। लेकिन वैक्सीन को लेकर जो बैठक शुरू हो गई है उसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री है, तो जाहिर तौर पर पंजाब के मुख्यमंत्री हैं वहाँ पर। और इस बात की शायद खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री इस बात को उठाए तो पंजाब के मुख्यमंत्री भी उसका जवाब दे सकते हैं और अपनी तरफ से केंद्र सरकार भी कोई ना कोई बात कहेगी, कह सकते हैं। 3-4 बड़े मंत्री इसमें हैं तो अपनी तरफ से पराली की बात उठा सकते हैं। लेकिन पराली से प्रदूषण बढ़ा, प्रदूषण कारण से कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ी है और हम हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं ये संदेश जा रहा है। एक बात और, एक और अपडेट दे दूं कि ममता बनर्जी ने ना सिर्फ जीएसटी की बात कही है, उन्होंने अपने आप को क्लीन चिट देते हुए, अपने राज्य को क्लीन चिट देते हुए ये भी कहा कि पश्चिम बंगाल का बॉर्डर बांग्लादेश और भूटान से भी लगा हुआ है। बड़ी संख्या में मरीज वहाँ से पश्चिम बंगाल में इलाज के लिए आते हैं, ये नहीं बिहार उड़ीसा से भी बहुत बड़ी संख्या में जाते हैं। इसलिए कोरोना के मरीजों की संख्या कम से कम बंगाल में बढ़ी है, तो इस वजह से भी, और हम उसका पूरी तरह से कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं दो मुख्यमंत्रियों को आप देखिए कि एक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, दोनों ने अपनी अपनी तरह से दलीलें दी है इस बड़ी बैठक में। जी रविंद्र, रहिए आप हमारे साथ। और मुख्यमंत्रियों के साथ ये जो प्रधानमंत्री मोदी की बैठक हुई उसका नतीजा क्या निकलेगा इसके लिए तो हमें इंतजार करना होगा। लेकिन 8 राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं वो इस बैठक में शामिल थे। किसने क्या कहा वो हम दर्शकों को बता देते हैं। शुरुआत की गृह मंत्री अमित शाह ने ये बताते हुए कि यूरोप और अमेरिका में दोबारा मामले बढ़े हैं।
हमें सावधान रहने की जरूरत है, इस पर जोर दिया अमित शाह ने, ये कहते हुए कि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क सभी के लिए बहुत जरूरी है और ये सुनिश्चित करें राज्य सरकारें कि इस पर अमल होना चाहिए। मास्क की अनिवार्यता और सोशल डिस्टेंसिंग पर ध्यान। कोरोना पर प्रधानमंत्री की सबसे बड़ी बैठक। देश भर के तमाम राज्यों के साथ बैठक से दूर होगा कोरोना संकट। वैक्सीन बनने के करीब, वैक्सीन वितरण की तैयारी शुरू। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना से निपटने के लिए सबसे बड़ी बैठक की। प्रधानमंत्री ने आज 2 बैठक बुलाई। पहली बैठक उन 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ हुई जिसमें हाल ही में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले बढ़े हैं। बैठक में शामिल ये राज्य रहे। बैठक में दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, गुजरात और केरल जैसे राज्य शामिल रहे। इस बैठक में अरविंद केजरीवाल, उद्धव ठाकरे, ममता बनर्जी सहित बाकी 8 राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह के साथ ही स्वास्थ्य सचिव भी शामिल थे। इसी बैठक में अमित शाह ने कहा कि यूरोप और अमेरिका में दोबारा मामले बढ़े हैं, हमें सावधान रहने की जरूरत है और सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क बेहद जरूरी है। बैठक में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कई बड़ी बातें कही। उद्धव ठाकरे ने कहा कि कोरोना टीकाकरण के लिए महाराष्ट्र में टास्क फोर्स की स्थापना की गई है। टीकाकरण के लिए सीरम इंस्टीट्यूट से लगातार बातचीत भी जारी है और सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ अदर पूनावाला से भी लगातार बातचीत की जा रही है। बैठक में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आगे कोरोना के मामले घटने की उम्मीद जताई। केजरीवाल ने केंद्र से बेड की संख्या बढ़ाने की मांग की। केंद्रीय अस्पतालों में अतिरिक्त 1000 बेड की भी मांग की। साथ ही केजरीवाल ने कहा कि प्रदूषण की वजह से दिल्ली में कोरोना की तीसरी लहर आ चुकी है और 10 नवंबर के बाद मामले घट रहे हैं। इसी बैठक में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि सब कुछ ठीक है, उल्टा उन्होंने पैसे की ही मांग कर दी। ममता बनर्जी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में कोरोना का ठीक से इलाज चल रहा है। ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री से जीएसटी का बकाया जारी करने की मांग की। स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कोरोना को लेकर विस्तार से जानकारी देते हुए चेतावनी दी। स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि दिल्ली और केरल में सावधानी बरतना जरूरी है। महाराष्ट्र और राजस्थान में भी सावधानी बेहद जरूरी है। इस बैठक के बाद पूरी उम्मीद है कि जल्द ही कुछ राज्यों में कोरोना के बढ़ते मामलों में कमी आएगी और वैक्सीन वितरण को लेकर आगे सही से तैयारी हो पाएगी। दिल्ली से रविंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह बैठक की 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ जो कोरोना की वजह से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। और इस बैठक में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी शामिल थे और उन्होंने जब कुछ जानकारी देने की कोशिश की प्रधानमंत्री के साथ इस संवाद में, तो उन्हें रोका और टोका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। आइए एक बार फिर से आपको सुनाते हैं कहां टोका गया। एक संतोषजनक ऐसा मान सकते हैं। जहां तक कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की बात है, हमारा सारा फोकस 24 घंटे से ये आंकड़े तो अभी हमारे सामने प्रस्तुत हुए, ये सारे विषय तो आ गए आंकड़ेबाजी तो। अब आपकी दृष्टि से क्या हो रहा है, जो प्रयास उसको रोकने के लिए हम क्या करेंगे, क्या आपने योजना बनाई है, किस प्रकार से हो रहा है? तो आंकड़े तो सबके सामने हैं, लेकिन आगे क्या योजना होगी कोरोना के बढ़ते मामलों को रोकने के लिए, ये सवाल पूछा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से। दरअसल सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से कहा गया था कि वो अपने अपने राज्य की जानकारी दें, और जब ये जानकारी दे रहे थे हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, तो उन्होंने कुछ आंकड़ों का सहारा लिया, लेकिन आंकड़ों पर रोका और टोका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, ये कहते हुए कि आंकड़े तो सबके सामने हैं, लेकिन किस प्रकार से अब क्या योजना बनाई जा रही है कि बढ़ते हुए कोरोना के मामलों को रोका जाए, ये बताइए। रविंद्र हमारे साथ हैं। रविंद्र, यानी कि बहुत ही क्लियर स्ट्रैटेजी नजर आ रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोकस एक ही बात पर है कि आगे बताइए अब एक्शन प्लान है क्या, रोड मैप क्या है कोरोना के बढ़ते मामलों पर रोक लगाने के लिए?
बिल्कुल मेमन साहब, देखिए कि ये 8वीं बैठक, इसके पहले भी मुख्यमंत्रियों के साथ जब बैठकों का दौर चला है, उसमें भी प्रधानमंत्री सभी मुख्यमंत्रियों से सुझाव मांगते थे कि आप सुझाव दीजिए क्या करना चाहिए, आपके अपने राज्य में क्या करना चाहिए कि जिससे कोरोना मरीजों की संख्या कम हो, डेथ कम हो और इस पर कंट्रोल किया जाए। और आज भी उसी तरह से आप कम से कम कहा जाए कि आज पहली बैठक का एजेंडा ही था कि कोरोना की संख्या बढ़ रही है, उसके रोकथाम के लिए राज्य सरकार क्या क्या काम कर रहे हैं, क्या उनकी रणनीति है, क्या उनका सुझाव है। लेकिन आंकड़ों का जब जाल बिछाने लगते हैं तो जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री ने मनोहर लाल खट्टर को टोका यही वजह से कि आंकड़े जो आप बता रहे हैं वो तो सबके सामने, आगे की रणनीति क्या है। और मीमांसा, जाहिर तौर पर बड़ी विडंबना है कि आप देखिए कि 7-8 महीने से कोई भी राज्य सरकार आप देखिए कि बिना केंद्र सरकार के डायरेक्शन के अपनी तरफ से कोई कदम नहीं उठाए। लॉकडाउन करना है, बस एक उनको सबसे सरल उपाय लगता है, लॉकडाउन कर दो, इसके अलावा नाइट कर्फ्यू लगा दो। लेकिन इसके अलावा बहुत ज़्यादा बड़ा कदम कोई राज्य सरकार कम से कम देखा जाए कोरोना को लेकर नहीं उठाया है। एक विडंबना है। और प्रधानमंत्री जब पहल करते हैं तब जाकर सबको होश में आता है, चाहे गृह मंत्री पहल करते हैं या केंद्र सरकार के द्वारा डायरेक्शन दिया जाता है, उस पर अमल करने की कोशिश की जाती है। आप देखिए कि किसी भी राज्य में कोई बड़ा हॉस्पिटल राज्य सरकार अपने दम पर खड़ा किया हो, ऐसा नहीं, बिना केंद्र सरकार के सहयोग से। तो कहीं ना कहीं जरूर ये पीड़ादायक बात है और यही झलका प्रधानमंत्री के इस बयान से कि आप आंकड़े मत बताइए, रणनीति बताइए, सुझाव दीजिए क्या प्रयास करना चाहिए, इसके बारे में आपने क्या सोचा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री को कम से कम उन्होंने इस तरह से रोका और टोका। जी, और राज्यों के मुख्यमंत्रियों की ओर से क्या क्या बातें कही गई वो भी हम लगातार दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, जिसमें ममता बनर्जी ने कहा कि जीएसटी का जो बकाया है उसकी मांग की गई उनकी ओर से। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पराली और प्रदूषण की वजह से ये इतने ज़्यादा मामले बढ़ रहे हैं और उन्होंने केंद्र सरकार से ये अपील भी की कि 1000 आईसीयू बेड की व्यवस्था की जाए, उन्हें रिजर्व कर दिया जाए कोरोना मरीजों के लिए। आप दूसरी ओर देख रहे हैं कि यूरोप में किस तरह से कोरोना की जो दूसरी लहर है वो आ रही है और इसका जिक्र गृह मंत्री अमित शाह ने इस बैठक में किया कि यूरोप में हम देख रहे हैं, अमेरिका में किस तरह से दूसरी लहर अपना कहर बरपा रही है और ऐसे में सभी को बहुत ही सावधान रहने की जरूरत है। मास्क का इस्तेमाल जो है वो अनिवार्य किया जाए, ये सुनिश्चित किया जाए कि राज्य सरकार इस पर और ज्यादा ध्यान दें और ज्यादा सख्ती बरती जाए मास्क के इस्तेमाल को लेकर और 2 गज की दूरी को लेकर, यानी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हर हाल में किया जाए। तो ये पहली बैठक खत्म हो चुकी है और दूसरी बैठक में जो टीकाकरण है उसकी व्यवस्था कैसे की जाएगी अलग अलग राज्यों में, वो अब सुनिश्चित की जाएगी। उसको लेकर अब मुख्यमंत्रियों के साथ ये संवाद। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.